सिंह, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टिहरी के कोटी में साहसिक खेल अकादमी आईटीबीटी को दिए जाने के बाद सीएम और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इसके मौके पर आईटीबीपी की तरफ से टिहरी जिले में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी का संचालन किया जाएगा। बता दें कि आईटीबीटी की तरफ से अब साहसिक खेल अकादमी में एडवेंचर स्पोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर में ओलंपिक के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए आईटीबीपी को जो भी मदद चाहिए वो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड ही नहीं देश की शान बनेगा। वहीं आईटीबीपी के अधिकारी का कहना है कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट को लेकर बहुत पोटेंशियल है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। और ये टिहरी में जो वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड का टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने आईटीबीपी को हैंडओवर किया और हमने निर्णय किया खेल मंत्रालय से इसका पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और टेक्निकल मैन पावर सपोर्ट देंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ से ओलंपिक्स का खिलाड़ी का तैयारी होना चाहिए। भविष्य में यहाँ अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा और ओलंपिक्स तक जाने का खिलाड़ी हम यहाँ से पैदा करेंगे। अभी देखा आपने फंक्शन में कि इस जो हमारी ये झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील में आती है, इसमें कई तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स जो है जो अभी तक अनटैप्ड है हमारे कंट्री में, इसको प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड में टूरिज़्म को आगे प्रोपोगेट करने के लिए, युवाओं को आगे टैलेंट हंट करने के लिए इसका प्रयास। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लच्छीवाला नेचर वाटर पार्क में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पार्क में चल रहे तमाम कार्यों का निर्माण अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्क के निर्माण कार्य वन विभाग को दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लच्छीवाला नेचर वाटर पार्क देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पार्क में आधुनिक सुविधाओं को जुटाने के साथ उत्तराखंड की संस्कृति भी दर्शनीय होगी। बता दें कि कुछ दिनों में लच्छीवाला नेचर वाटर पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरह की बंदिशें इस पार्क में लागू रहेंगी। अपने भाषणों के चलते सुर्खियों में रहने वाले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को टिहरी में साहसिक खेल अकादमी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने कागज पर लिखा हुआ अपना भाषण पढ़ा। हालांकि सीएम ने आईटीबीपी को साहसिक खेल अकादमी देने के निर्णय को सही बताया और कहा कि आईटीबीपी को जो भी मदद चाहिए वो प्रदेश सरकार देगी। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों और मीडिया से दूरी के सवाल पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सीएम का बचाव करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामले को लेकर सरकार चिंतित है और इसके कंट्रोल के लिए रणनीति बनाई जा रही है। व्यस्ततम कार्यक्रम के चलते सीएम मीडिया से बातचीत नहीं कर पाए। वहीं हरिद्वार में पंचायती निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के साधु संतों ने इस माह की 17 तारीख को कुंभ नगरी हरिद्वार में अपनी अपनी छावनी समाप्त करने का फैसला लिया है। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने फैसला लिया है कि अखाड़े की छावनी समाप्त कर दी जाएगी और जो 27 अप्रैल का स्नान है वो अखाड़ा परिषद के द्वारा तय किया जाएगा। वहीं साधु संतों से हमने अपील की है कि वो अपने अपने राज्यों को लौट जाएं। वहीं आईजी संजय गुंजियाल ने कहा कि निरंजनी अखाड़ा द्वारा जो भी फैसला लिया गया है वो उनके अखाड़े का निजी फैसला है, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। कुंभ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि तक रहेगा। कुंभ 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। जो कोरोना एक बीमारी है वो बहुत बड़ा स्वरूप लेकर के आया है। मुझे लगता है उससे बहुत सारे जनमानस को नुकसान हो रहा था। उस कारण पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने दोनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि हम 17 तारीख को अपनी पूरी छावनी का वेंडअप करेंगे, पूरी छावनी जो है हमारी समाप्त करेंगे और जो महात्मा जहाँ से आए हैं वो वहाँ वापस जाएंगे। कुछ महात्मा हमारे जो अखाड़े में रहते हैं वो रहेंगे
और 27 तारीख को जो स्नान इत्यादि की जो भी घोषणा है, जो भी तैयारियां हैं, वो अखाड़ा परिषद का जो भी निर्णय होगा उस प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे। मुझे इस स्तर पे कोई भी उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के साधु संतों ने 17 तारीख को छावनी खाली करने की घोषणा की, जिसमें दूसरे राज्यों से आए साधु संतों से वापस जाने की अपील की गई है। वहीं अब इस निर्णय से वैरागी संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां निर्मोही अनी अखाड़ा के श्रीमंत राजेंद्र दास ने कहा कि कुंभ मेला सभी संतों का मेला है, इसमें 1-2 साधु संत पूरे कुंभ मेले का समापन नहीं कर सकते। सरकार ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ के मेले का आयोजन किया है, जिसके बाद उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि बैरागी संतों ने हरिद्वार में कोरोना नहीं फैलाया, जबकि सन्यासी संतों के जरिए कोरोना ज्यादा फैल रहा है। अगली खबर लश्कर से है, जहां कोरोना की चपेट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हॉस्टल की 26 में से 13 छात्राओं की पुष्टि हुई है। उसमें स्वास्थ्य विभाग ने छात्रावास को कंटेनमेंट जोन बनाकर छात्राओं को आइसोलेट कर दिया है, जिसके बाद सीएचसी खानपुर के अधीक्षक डॉक्टर विनीत कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और सभी 13 संक्रमित बच्चियों को छात्रावास की पहली मंजिल पर आइसोलेट कर दिया। वहीं उनके परिजनों को होम आइसोलेशन में रहने की अपील की गई है। ये विगत 9 तारीख को जांच की गई थी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गोवर्धनपुर में, जिसमें कि 13 छात्रों के सैंपल जो है पॉजिटिव आए गए हैं। एक भोजन मात्रा इसमें पॉजिटिव आई है। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और आइसोलेट करने के उपरांत जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, इनकी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इनकी रिपोर्ट को तुरंत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसको संक्रमण को फैलने से रोका जाए। अगली खबर रुड़की से है, जहां क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब रामपुर स्थित सब्जी मंडी प्रशासन भी सख्त हो गया है। मंडी प्रशासन ने बिना मास्क के मंडी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर मंडी प्रशासन ने ये फैसला लिया है। वहीं महामारी की चपेट में आने से स्कूल से लेकर कॉलेज और आईआईटी रुड़की भी नहीं बच पाया है, जिसकी वजह से मंडी सचिव अशोक जोशी ने आदेश जारी करते हुए बिना मास्क के मंडी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंडी सचिव अशोक जोशी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। व्यक्ति को अंदर जो है बिना मास्क के प्रवेश न करने में, जो भी व्यक्ति आए उसे मतलब को कटा के दे बिना मास्क के ना आए, और कार्यालय में बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया। बिना मास्क के कोई भी कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। अंदर अभी भी काफ़ी दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और हमने सबको रिटर्न में भी और मौखिक भी हमने आदेश भी घुमाते सभी व्यापारियों के लिए कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी, साथ में हमारे जो कर्मचारी हैं दुकान पे, किसी को भी बिना मास्क न है। मैंने रिटर्न में भी आदेश घुमा दिया और मौखिक भी जो है प्रचार करवा दिया इस चीज़ का। तो सैनिटाइज वगैरह की कोई व्यवस्था? सैनिटाइज हम करवा रहे हैं मंडी बंद होने के बाद। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट नगर पालिका परिषद में स्थानीय प्रशासन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति बेहद सख्त नजर आ रहा है। उप जिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आतोल रावत सहित दर्जनों लोगों के बिना मास्क के घूमने पर चालान काटे हैं। साथ ही उप जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जो भी व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चालान काटने के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अतुल रावत ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। प्रशासन या पुलिस प्रशासन जनता के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं तो जनता को भी और जनप्रतिनिधियों को भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करना पड़ेगा और करना चाहिए। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए अकेले प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, जनता को आगे आना पड़ेगा। और मुझे एक रति भर भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जिस तरीके से कोविड का जो सेकंड स्ट्रेन का सर्ज बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत जो शासन से गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं और उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई हम लोग शुरू कर दिए हैं। और इसमें पुलिस और जो हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हैं या जो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जाए।
भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। कुंभ में भीड़ को देखते हुए प्रदेश के सभी बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैनात किए गए हैं और बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी क्रम में भगवानपुर के मंडावर चेक पोस्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दूसरे प्रदेशों से आने वाले किसी भी यात्री को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। मंडावर चेक पोस्ट पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहिल ने बताया कि जितने भी बाहर से आने वाले वाहन हैं, चाहे वो बस हो या कार, अन्य कोई भी वाहन, उनको वहीं पर रोककर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें तुरंत वापस भेज दिया जाता है और वहां के प्रशासन को इसकी सूचना दे दी जाती है। इसमें इनकी कोविड की RT-PCR की रिपोर्ट देखी जा रही है। जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। अब शाही स्नान में जितने वो थे वो तो उनको पहले भेजा जा चुका था। अब तो संख्या कम हो गई है और जो बाहरी प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आगे प्रवेश करने दिया जा रहा है। अगली खबर मसूरी से है, जहां गूंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा और कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल को सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सोनिया रावत ने कहा कि मसूरी व्यापार मंडल जिस तरह से आम लोगों की सहायता कर रहा है वो काबिले तारीफ है। डोईवाला विकास खंड के क्षेत्र में पंचायती राज से जुड़े सदस्यों ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कराया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। साथ ही गांव के लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर विकास करने और क्षेत्र की किसी भी समस्याओं को उठाकर उनका समाधान किस प्रकार किया जाए, इस बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों को लेकर समाज कल्याण अधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। वहीं वीडियो और BS नेगी ने कहा कि इस समस्या को जिला प्रशासन को बताकर समाधान कराने का प्रयास करेंगे। अगली खबर लालकुआ से है, जहां नगर निकायों और दूसरे विभागों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से अधिकार यात्रा निकाली गई। वहीं पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए अधिकार यात्रा लालकुआ पहुंची, जिसमें नगर पंचायत के समस्त पर्यावरण मित्र शामिल हुए। अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने संबोधित करते हुए कहा कि ठेका प्रथा कर्मचारियों को उनके अधिकारों और हकों से वंचित करती है। इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। अगली खबर लक्सर से है, जहां अकोढ़ा गांव में बूढ़े माता पिता को बेटों ने पीट कर घर से निकाल दिया। अपनी ही औलाद से पीड़ित 70 वर्षीय चंद्रपाल और उनकी पत्नी संसारो देवी ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एक अधिवक्ता के माध्यम से SDM शैलेंद्र नेगी के सामने इंसाफ की गुहार लगाई और बताया कि उनके दोनों बेटे शादीशुदा हैं। कुछ दिनों पहले बेटों ने उनकी तमाम संपत्ति घर बार अपने कब्जे में ले लिया। अब दोनों ने उन्हें अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है और उनके द्वारा अपना हक मांगने पर बेटों ने पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित दंपति के प्रार्थना पत्र पर SDM ने लक्सर कोतवाल को मामले में तुरंत संज्ञान लेने और दंपति की सुरक्षा व्यवस्था कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि ये चंद्रपाल और उनकी पत्नी संसार देवी, इनके 2 बेटे हैं अनुज और अंकुल। उन दोनों ने इनको मारपीट करके निकाल दिया और ये 3 दिन से भूखे थे। ये मेरे पास आए, मैं इनको ये रोने लगे, मैं इनको खाना खिलाया और इनको SDM साहब का ऑर्डर कराया इनके लिए, थाने के लिए। अगली खबर विकास नगर से है, जहां यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी हथियारी जल विद्युत परियोजना में काम करते समय तीसरी मंजिल से गिरने से एक श्रमिक की जान चली गई। श्रमिक की मौत से स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कंपनी की तरफ से श्रमिकों की सेफ्टी के लिए किसी भी तरह का कोई सामान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से किसी भी समय श्रमिकों के साथ हादसा हो जाता है। आपको बता दें कि जल विद्युत परियोजना पर कार्य करते हुए श्रमिक की मौत पर SPS
कंपनी और परिवार के बीच शर्तों के अनुसार आपसी राजीनामा में ये तय हुआ है कि संबंधित कंपनी ने श्रमिक के परिवार को 1 लाख नगद और मृतक श्रमिक की पत्नी के अकाउंट में 9 लाख रुपए डालने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ शव विच्छेदन गृह पर आए विधायक विकास नगर मुन्ना चौहान ने श्रमिक की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं विकास नगर क्षेत्र का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते श्रमिक की हर संभव मदद करूंगा, हो सके तो उन्हें संबंधित विभाग से उचित मुआवजा भी दिलवाऊंगा। के ये चंद्रपाल और उनकी पत्नी संसार देवी, इनके 2 बेटे हैं अनुज और अंकुल। उन दोनों ने इनको मारपीट करके निकाल दिया और ये 3 दिन से भूखे थे। ये मेरे पास आए, मैं इनको ये रोने लगे, मैं इनको खाना खिलाया और इनको एसडीएम साहब का ऑर्डर कराया इनके लिए, थाने के लिए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।